बहुत संभल करके रहना पड़ेगा। मणिपुर जल रहा है, हरियाणा के अंदर, नू के अंदर जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। और देश के अंदर जो हालात है, इन हालात के ऊपर शासक वर्ग बोलने को तैयार नहीं है। मणिपुर के हालात जिस तरह से मणिपुर में हुआ और नू के अंदर जो कुछ हुआ, जिन्होंने दंगा किया उन दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई समझ में आती है, लेकिन पूरी की पूरी बस्ती के अंदर 800 मकानों को जमीन दोज कर दिया गया। और जिसका जिंदगी भर का आशियाना जमीन दोज होता है, उसके ऊपर ताली बजाने वालों से कहना चाहता हूं कि ताली मत बजाना, क्योंकि ये परंपरा गलत परंपरा है और ये तरीका गलत है। अदालतें हैं, जिन्होंने दंगा किया उनके ऊपर कार्रवाई करो। जो दंगाई है वो बैठ करके टीवी के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं, पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, और आपने एक वर्ग के लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। और बहुत लोग खुश होते हैं कि बुलडोजर चलाने से, आपने जमीन के अंदर उनका मकान मिलाने से, उनके बच्चों का, उनके कारोबार को तबाह करने से आपको खुशी मिल गई। ये क्षणिक खुशी है। अगर आप मंथन करोगे तो समझ में आएगा कि खेल क्या चल रहा है। अगर मंथन करोगे तो समझ में आएगा कि तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। कारोबार तबाह और बर्बाद हो गया, उस पर सवाल ना कर लो। देश के अंदर 18 करोड़ की सड़क को 250 करोड़ के अंदर बनाया जा रहा हो, उस पर सवाल ना कर लो। एक ही टेलीफोन नंबर के ऊपर 7.5 लाख आयुष्मान कार्डों का भुगतान हो जाए, इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाए, उसके ऊपर सवाल ना कर लो। ये तमाम सवालों से तुम्हें हटाने के लिए कि तुम्हारे बच्चों के रोजगार का क्या है, तुम्हारे हाथ में इन्होंने झंडा थमा दिया है। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजेंगे और तुम्हारे बच्चों के हाथ में झंडा और डंडा दे करके, नारे लगवा करके नफरत फैलाने का काम करेंगे। और नफरत से एक घर नहीं चल सकता, देश तो कैसे चल जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं, बहुत होशियार होने की जरूरत है, बहुत होशियार होने की जरूरत है। होशियारी और समझदारी के साथ अगर फैसले नहीं लोगे तो ये आने वाला वक्त बहुत कैड़ा गुजरने वाला है। देश के संविधान को बदलने की तैयारी है, और संविधान नहीं होगा तो हम और तुम नहीं होंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर जो अधिकार हमें दिए, उन अधिकारों को छीनने की तैयारी है, और अभी भी संभालने की जरूरत है। अपने वोट को सबसे पहले संभालने की जरूरत है। अपने वोटों को बनवा लीजिए, जिसका वोट नहीं बना है उसके वोट की जिम्मेदारी पार्षद की या दूसरे नेताओं की नहीं है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने वोट को आप देख ले, वोटों का काम शुरू हो गया है। अपने घर के अंदर जब तक मजबूती करने का काम नहीं करोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। और फिर बार बार कह रहा हूं, मेरे खिलाफ एक मोर्चाबंदी होती है, फिर मोर्चाबंदी मेरे खिलाफ शुरू हो गई है। मुझे बार बार हराने के बाद भी आपके काम के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला तो मैं ही हूं। मैंने तो वादा किया है कि जिताओगे हराओगे रहूंगा आपके बीच में। अगर ताकत दोगे तो ताकत आपके काम आएगी। आपने तमाम तरह के हालात को देखने का काम कर लिया, फिर वे मोर्चाबंदी मेरे खिलाफ शुरू हो गई है, और ये फैसला आपको करना पड़ेगा। हमने जो झंडा उठाया है, हमने झंडा इस बात के लिए नहीं उठाया है कि हम अपने लोगों को, जो हमारे सहारनपुर के खास तौर से कहना चाहता हूं कि सहारनपुर के गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की आवाज इमरान है, और गरीब और मजदूर और मजलूम ही इमरान का वोट है। जिसकी जेब में जरा से पैसे आते हैं वो सबसे पहले मेरी मुखालफत करता फिरता है। मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मजबूती के साथ अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, अपने वोटों को मजबूत करने की जरूरत है। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 2024 के अंदर अगर हम लोगों ने हालात और माहौल को पलटने का काम कर दिया तो देश भी बचेगा और संविधान भी बचेगा। और देश और संविधान को बचाने की इस लड़ाई के अंदर मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मुत्तहिद होकर के, देश में क्या समय, सहारनपुर के समीकरण बिल्कुल साफ है। सहारनपुर के अंदर हमने अच्छी तरह से हम कोशिश में लगे हुए, और मैंने कह दिया कि पहले दलित और मुस्लिम आधार बन करके फिर अगड़ा और पिछड़ा साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। और दलित और मुस्लिम को आधार बनाने की इस लड़ाई के अंदर मैं आप सब लोगों से मदद मांगने के लिए आया हूं। बहुत लोग इस काट के अंदर बैठे हुए हैं, बहुत लोग मेरी टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने उनकी भैंस नहीं खोली कि मैंने उनकी भैंस खोली है। इमरान बेबाक आवाज है, बेबाक आवाज को दबाना चाहते।
मजबूत आवाज को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मजबूती के साथ खड़े होकर के फैसला लेने का काम करो। 2024 की तैयारी में जुटो। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।